दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन प्रांशु पे आप लोगों का स्वागत है। आज देखते हैं ग्रुप। हमने कल देखा था बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक ग्रुप थ्योरी का। आज देखते हैं ग्रुप थ्योरी में ग्रुप किसे कहते हैं और होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है, मैं आज आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से बताना चाहता हूँ इसकी आप डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, होता क्या है ग्रुप। तो सबसे पहले हम क्या लेट कर लेते हैं, जी कैसा, एक नॉन एम्प्टी सेट है। जी जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब इसमें जो है इस जी वाले सेट में कुछ न कुछ एलिमेंट्स जरूर है। ऐसा नहीं है कि ये खाली हो, अगर खाली होगा तो कोई ऐसा सेट है ही नहीं, है ना। अगर हम ऐसा सेट लेंगे तो इसमें कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करने वाली है। तो जी और जी के साथ हम क्या ले लेते हैं, बाइनरी ऑपरेशन ओ। ठीक है, हम इसके प्लेस में प्लस भी रख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी रख सकते हैं, डॉट का साइन, है ना। और या तो हम डायरेक्ट सम, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन भी रख सकते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए, है ना, ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जो सभी कंडीशनों को सेटिस्फाई करें। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ग्रुप क्या होता है। हमने कोई जी, है ना, ऐसा कोई सेट लिया जो नॉन एम्प्टी सेट हो, और वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। ये क्या है आपका, ये है आपका नॉन एम्प्टी सेट। और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। और यही दोनों मिलकर क्या बनती हैं, क्या बनते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और इसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, विया ग्रुप। ग्रुप कब बना, जब कोई हम ऐसा सेट लिए जो नॉन एम्प्टी हो, एक उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन हो लगा हो, और इस बाइनरी ऑपरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। और यही एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो क्या कहलाता है, आपका ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अगर यह चार कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ग्रुप है ना। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखा देते हैं। तो हम परिभाषा देखते हैं, कैसी परिभाषा है देखना। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। माना जी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिस पर द्विचर संक्रिया, मतलब बाइनरी ऑपरेशन, जिस पर द्विचर संक्रिया ये देखो लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाता है, आपका समूह कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, आपका ग्रुप कहलाता है। अगर यह चारों कंडीशंस को, ठीक है, चारों कंडीशनों को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अगर यह चारों, है ना, शर्तों को संतुष्ट करता है तो ये क्या कहलाता है, यह ग्रुप कहलाता है। अब हम बताएं कौन कौन सी कंडीशनें हैं। इसकी चार कंडीशनें। पहली होती है, आप सुन लीजिए पहली होती है आपकी जीवन, है ना, आपका होता है क्लोजर एक्सोम, समरक अवग्रहित, है ना, या समरक कंडीशंस जो लॉ होती हैं, और साइचर एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ और इनवर्स लॉ। ठीक है, अगर ये चारों सेटिस्फाई करते हैं आपके तो क्या कहलाता है, ग्रुप। चलिए हम उसको भी लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। तो पहली कंडीशन है आपकी समवरक अवग्रहित, या तो हम अवग्रहित को बोल सकते हैं या तो नियम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये है क्लोजर जोन, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्लोजर जोन। तो अगर ए और बी ऐसे दो एलिमेंट हों जो किसी सेट के हैं, सेट यानी जी का, ठीक है, यदि सेट जी के दो एलिमेंट हम लेते हैं और वह समवरक अवग्रहित का पालन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, कौन से बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में। इसके जगह में प्लस भी हो सकता है, बताया ना मैंने, डॉट भी हो सकता है। तो हम अगले जब एग्जाम्पल बताएंगे आपको तब उसमें जरूर उसका जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जो है ओ ऑपरेशन है आपका, देख सकते हैं। तो हमने ऑपरेशन ले लिया, क्या लिया, ऑपरेशन ओ। ठीक है,
और इन दोनों के बीच में हमने क्या लिखा, क्लोजर एक्सोम लगाया, मतलब समवरक अवग्रहित का नियम का पालन करवा रहे हैं हम। तो a प्लस बी, इसके जगह हम प्लस भी रख सकते हैं, तो हमने क्या लगाया कि a o b, है ना। अब इन दोनों का अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो इसके पास जो भी एलिमेंट होगा वो किसका होना चाहिए, ग्रुप का होना चाहिए, जैसे मैं आपको बताया था बाइनरी ऑपरेशन की परिभाषा में। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर इसी सेट का कोई एलिमेंट आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि प्लस के रिस्पेक्ट में समवरक अवग्रहित नियम का पालन करता है। क्या, जी के एलिमेंट ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में, है ना, समवरक नियम का पालन, मतलब क्लोजर एक्सोम को सेटिस्फाई करता है। अब चलिए हम सेकंड देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहती है इसकी, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं कंडीशन है ना। क्या है, साइचर अपग्रहित एसोसिएटिव एक्सोम। अच्छा, अगर हम इसमें क्या ले लें, यदि ए बी सी कोई 3 एलिमेंट ले लें, किसके, जी सेट के, ठीक है, और अगर हम ओ ऑपरेशन लगाते हैं इन एलिमेंटों के बीच में, इन एलिमेंट्सों के क्या बीच में अगर हम ऑपरेशन लगाते हैं, तो पहले ए और बी के बीच में लगाएंगे, इसके बाद सी के बीच में लगाएंगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में, जब इसके लगाने के बाद इक्वल, फिर हम सबसे पहले इन दोनों में लगाएंगे, इसके बाद इसमें, ठीक है। अगर यह ऑपरेशन लगाने पर, ठीक है, अगर यह ऑपरेशन लगाने पर, अगर हम ये ऑपरेशन लगा दें तो इस सेट का ही एलिमेंट अगर आ जाए, ठीक है, या सेट जी पर ही कंटेन करे, ठीक है। सपोज दैट अगर मैं इस ऑपरेशन के जगह पे प्लस ऑपरेशन ले लेता हूं, ठीक है ना, अगर मैं प्लस ऑपरेशन ले लेता हूं और जगह हम अगर एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, तो उसमें हम बताएंगे प्लस के अकॉर्डिंग और मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग कैसे आपको सॉल्व करना है। तो हम अगर इसके जगह क्या ले लें, प्लस ले लें, तो इन तीनों के बीच में लगाइए आप ये ऑपरेशन को, तो a प्लस बी, ठीक है, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इसके बाद c को इक्वल टू, अब a को हम छोड़ेंगे तो b प्लस सी को पहले जोड़ेंगे, इसके बाद ये। तो अगर ऐसी वैल्यू, है ना, ये तो पहले दोनों इक्वल होने चाहिए, जो इसकी वैल्यू आई वो इसकी भी वैल्यू आनी चाहिए, और दोनों की वैल्यू किस पे कंटेन करना चाहिए, जी पर। तो हम कह सकते हैं कि यह नियम जो है ना, हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव एक्सोम जो है सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कर रहा है, जी के एलिमेंट जो हैं किसके रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में साइचर अपग्रहित के नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे आइडेंटिटी एक्सोम, तत्समक अपग्रहित क्या है, हम कोई सेट जी से एक ऐसा एलिमेंट ले लें, क्या, ए ले लेते हैं, ठीक है, और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या ले लें, ई ले लें। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वह किस पर निर्भर करेगा, अगर प्लस है, अगर प्लस ऑपरेशन प्लस है तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, 0 होती है, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होती है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं ग्रुप जी का ही, ठीक है, मतलब सेट जी का ही, तो अगर हम ऑपरेशन लगाएं इन दोनों के बीच में, किसके साथ, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट से वो है बड़ी कोई, क्या, बड़ी कोई एलिमेंट अगर हम इसके साथ ऑपरेट करवाते हैं तो हम एक हमें क्या मिलना चाहिए, एक बड़ा ही एलिमेंट मिलना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है ना, इस ई से। ठीक, तो पहले अगर हम ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, पहले इसको हम राइट हैंड में लगाते हैं और फिर लेफ्ट हैंड में लगाते हैं, और लगाने पर हमें इससे ग्रेटर देन एलिमेंट मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है क्या कर रहा है, इस ग्रुप जी का एलिमेंट जो है ना, और आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वह किसके रिस्पेक्ट में, ऑपरेशन ओ के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्रतिलोम अपग्रहित, प्रतिलोम अपग्रहित के लिए क्या करेंगे कि ऐसे ही हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, किसका, जी का, और इसके लिए एक इनवर्स एलिमेंट ले लेते हैं, ए इनवर्स, और इन दोनों के बीच में ऐसे ऑपरेशन ऑपरेट कराते हैं कि हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। ठीक है, सपोज दैट
अगर हम प्लस के लिए करते हैं, ये काम अगर हम प्लस के लिए करते हैं यहाँ, ठीक है, देखिएगा, अगर हम प्लस के लिए करते हैं तो प्लस के लिए जो होता है क्या, इनवर्स एलिमेंट जो होता है प्लस के लिए, कोई भी एलिमेंट है अगर जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 जो है ना, प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, -2। और अगर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, तो अगर 2 का इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा, 2 to the power -1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगर कोई ऑपरेशन हम इनके बीच में लगाते हैं तो हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगी, क्या मिलेगा, 2 1 -1 इक्वल टू द पावर 0 इक्वल 1, और ये क्या मिलेगा, 0 एलिमेंट, ठीक है, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट, 2 -2 इक्वल 0, ऐसे लगा देंगे बीच में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी समझ में आई हो, ठीक है, तो आप इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, ताकि अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि मेरी वीडियो कैसी बन रही है आप लोगों के लिए, मैं कैसे समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग और अच्छी वीडियो बनाने में, हम बेहतर बनाने में काम करेंगे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लेकर आऊँगा, ठीक है, इसके लिए ग्रुप के लिए, और ग्रुपाइड क्या होता है, मोनोनाइट क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है, इस सभी में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है ना, जल्दी।